हेलो दोस्तों, आइए आज हम जानेंगे कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में फ़र्क क्या है और इसमें मतलब बेनिफिट क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं गूगल पे और उस पे यहाँ पे सर्च करते हैं एसआईपी कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पे सर्च करने के बाद हम लोग का यहाँ पे जो भी फर्स्ट में कोई भी वेबसाइट आता है उस पर हम लोग को क्लिक करना है, यानी कि ग्रो का आ रहा है। यहाँ पे ग्रो वेबसाइट है और एक ट्रेडिंग ऐप है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि एसआईपी और ये म्यूचुअल फंड में एक बार इन्वेस्टमेंट और मंथली इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है। एसआईपी का मतलब हुआ आपका कि हर मंथ, मतलब मंथली मंथली इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और म्यूचुअल फंड डायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब हो गया लंप सम, और एक एसआईपी एक लंप सम। ये हो गया मतलब एक बार इन्वेस्ट, मतलब वन टाइम। एक हो गया आपका मंथली इन्वेस्टमेंट, जो कि आप हर महीने 200 500 1000 5000 10,000 कोई जितना भी अमाउंट आपका है हर मंथ आप जमा कर सकते हो। और दूसरा हो गया फर्स्ट, मतलब ये वन टाइम में है कि आप कितना ही पैसा एक बार में आप लगा दिए और उसको 10 साल 15 साल 20 साल के लिए छोड़ दिए। तो आपका बेनिफिट और ये बेनिफिट दोनों मैं आपको बताता हूँ कि एसआईपी और डायरेक्ट फंड को ऐड करने में क्या फ़र्क और कितना इसमें बेनिफिट है। यहाँ हम लोग आते हैं, यहाँ पे ग्रो का वेबसाइट है और इस पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या इसमें है। देखो एसआईपी में हम लोग मिनिमम कितना, मान लो 3,000 रुपये हम लोग पर मंथ जमा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3,000 हम लोग पर मंथ जमा करना है, हर महीने हम लोग को 3,000 जमा करना है। अब यहाँ पे हम लोग का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आना चाहिए। एक्सपेक्टेड हम लोग मानते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड 35% 40% ऐसे बताते हैं या फिर देते हैं, तो हम लोग मिनिमम 20 रखेंगे। ठीक है, 20%, इससे और आगे भी हो सकता है, कम कम भी तो नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे महंगाई तो बढ़ रहा है ना। महंगाई के साथ साथ मार्केट धीरे धीरे अप कर रहा है, तो हम लोग को परसेंटेज भी अप करेगा ना कि डाउन करेगा। यानी कि हम लोग मिनिमम ऐसे अभी के टाइम पे 40% 35% अभी रिटर्न्स म्यूचुअल फंड वाले दे रहे हैं, तो हम लोग मिनिमम कम से कम 20% रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम लोग कितने टाइम के लिए हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। हम लोग 10 साल के लिए इन्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम 15 साल भी बताएंगे, 20 साल भी बताएंगे, इसमें फ़र्क क्या है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग 10 साल के अंदर में हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किए, 3,60,000। ठीक है, अब हम लोग को टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है, 7,87,000, 3,60,000 का रिटर्न मिल रहा है। यानी कि टोटल हम लोग का प्राइस कितना हो गया, 11,47,091 रुपये। ठीक है, ये हम लोग का 3,000 हर मंथ जमा 10 साल तक किए तो हम लोग को 11,47,000 मिल रहा है। अब यही सपोज कीजिए कि अभी हम लोग को कितना मिला, टोटल 11,47,000। ठीक है, हम लोग को इतना मिला। अब देखो यहाँ पे, बस जैसे ही हम लोग अब टाइम बढ़ाते हैं, बस ये सब सेम रहेगा। 10 साल की अब हम और 5 साल के लिए और सोचते हैं कि बढ़ा देते हैं, 5 साल और जमा करेंगे। यहाँ पे हम लोग 5 साल और बढ़ा देंगे। यस, अब हम लोग को टोटल कितना जमा हो गया, 5,40,000। यानी कि हम लोग को 5 साल के अंदर अब हम लोग को यहाँ पे रिटर्न टोटल ऑफ कितना मिल गया, हम लोग को टोटल रिटर्न 14,47 मिल रहा था, अब भी यहाँ पे 34 लाख का मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 5 साल में ही ये तो आपका 3 साढ़े 3 लाख में 1 1.5 लाख रुपया और बढ़ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसका रूल और नियम क्या है, 34 डायरेक्ट हो गया। यानी कि हम लोग को 5 साल के अंदर तीन तीन गुना ये मिल गया, इसका रिटर्न 3 गुना मिला। अब यही हम क्या करते हैं, अब इसी को और 5 साल और छोड़ देते हैं। समझिए कि 15 साल मेरा हो गया, 5 साल और छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम लोग 20 साल पे आ गए, ये बेस। अब यहाँ पे देखिए क्या नियम और रूल है। हम लोग को फर्स्ट में 14 मिल रहा था, सेकेंड में 34 मिला, और थर्ड में 5 साल और छोड़ दिए, कितना हो गया डायरेक्ट, 94 लाख। यहाँ पे सबसे मेन हम लोग को प्राइस क्या, पैसा कितना, 7,20,000 ही जमा केवल हुआ 20 साल में, बट हम लोग को टोटल कितना मिला, 94 लाख। इसका क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोग को टाइम वैल्यू, टाइम जो हमने स्पेंड किया 10 साल से 10 साल और किया, तो इसमें
मतलब यहाँ पे कितना गुना हो गया, इससे 8 गुना हो गया, यहाँ से 8 गुना हो गया। ये हम लोग का SIP का हो गया, SIP का। अब सेम यहीं पे हम लोग 7,20,000 20 साल के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट। अब हम SIP नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट तुरंत। मान लो कि अभी हम ऐड कर देते हैं, यानी कि हम लोग आते हैं हम लमसम में, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी कि 7,20,000 था, हम लोग 7,20,000 कर देते हैं। चलो 7,20,000। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम वैल्यू को देखो, टाइम सबसे मेन यहाँ पे टाइम है। 7,20,000 हम लोग इन्वेस्टमेंट किए, 20% के मिनिमम रखे हुए है, और 20 साल के लिए हम लोग को टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें कितना हुआ, 7,20 ही हुआ। अब हम लोग का टोटल कितना रिटर्न मिल रहा है, 2,76,00,000 रुपया, ठीक है। ये हम लोग का क्या हुआ, ऐसा क्यों मिला, यहाँ भी हमने 20 साल के लिए हम लोग इतना ही जमा किए तो हम लोग को इतना मिला। बट हम डायरेक्ट अगर इसको जमा किए वन टाइम ही, हम लोग को इतना मिला, CR 2.76 CR पे आ गए। तो यही होता है हम लोग को म्यूचुअल फंड और SIP में फ़र्क होता है। SIP का मतलब हर महीने महीने आप जमा कर रहे हो ना, तो इसका टाइम थोड़ा सा कम हो रहा है, कम इसमें टाइम हो रहा है। बट यही अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इसका टाइम 1 दिन से 20 ईयर तक वेट किया। बट इसमें अगर आप SIP में क्या है, SIP में आप 1 दिन से लेकर के, जैसे कि एक दिन अगर आप आज किए तो 30 दिन, यानी कि 1 दिन से 30 दिन आपका कम हो जा रहा है। हर महीने ना आपको जमा करना है, तो एक महीने मान लो आज अगर 5 जमा करना है, तो अगले महीने अगर आएगा तब ना आपको 5 और 5 10 होगा। तो एक महीना ये चला गया, एक महीना ये, इसको आने में 2 महीने हम लोग को लग रहे हैं, 10 जमा होने में 2 महीने लग रहे हैं। बट अगर यही हम लोग डायरेक्ट 10 अगर करेंगे तो हम लोग का 2 महीना ये हम लोग का कवर कर जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को आज हम लोग जानेंगे SIP और म्यूचुअल फंड डायरेक्ट में वन टाइम इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रिटर्न है, क्यों रिटर्न है, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू 1 दिन से 20 ईयर तक आपका टाइम वैल्यू ज़्यादा मिल रहा है। और SIP में क्या हो रहा है कि 1 दिन से 30 दिन ये वेट कराएगा, तो ही आपका 5,000 या जो भी जितना किया तो जमा होगा, तभी तो आपका फिर आगे बढ़ेगा परसेंटेज में ना, इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसलिए हम लोग को सबसे मेन है यहाँ पे लमसम में वर्क करते जाओ, भले ही हर महीने 20,000 50,000 1 लाख जो भी आप ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। आइए, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।